Hi friend, my name is Shadab Alam. Hope you all are doing well. दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश स्टोरी बताने जा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश स्टोरी के थ्रू ही आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे. Before speaking, you have to read. So let's start. The Lion and the Mouse. Once, when a lion, the king of the jungle, was asleep, a little mouse began running up and down on him. एक बार जब जंगल का राजा शेर सोया हुआ था, एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर आकर दौड़ने लगा. दिस सून अवेकन द लायन. उसके इस ऊपर नीचे दौड़ने से शेर को जगा दिया. हु प्लेस्ड हिज ह्यूज पॉ ऑन द माउस एंड ओपन हिज बिग जॉस टू swallow हिम. शेर ने अपना मुंह खोल दिया और उसे निगलने की कोशिश करने लगा. पार्डन ओ किंग, क्राइड द लिटिल माउस. तो छोटे चूहे ने शेर से कहा, ए राजा, मुझे माफ कर दो. फॉरगिव मी दिस टाइम. इस बार हमको माफ कर दो. आई शैल नेवर रिपीट इट. ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा. एंड आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस. और मैं आपकी ये दयालुता कभी नहीं भूलूंगा. एंड हु नोज, आई मे बी एबल टू डू यू ए गुड टर्न वन ऑफ दीज डेज. और हो सकता है मैं भी कभी आपके काम आ सकूं और आपका बदला चुका सकूं. The lion was so tickled by the idea of the mouse being able to help him that he lifted his paw and let him go. उसके इस विचार से, यानी चूहे के इस विचार से कि मैं कभी आपकी मदद कर सकता हूँ, सुनकर शेर को गुदगुदी हुई और उसे छोड़ दिया. Some time later, a few hunter captured the lion. कुछ समय बाद कुछ शिकारी शेर को पकड़ लिए. एंड टाइड हिम टू ए ट्री. और उसे एक पेड़ से बांध दिया. आफ्टर दैट दे वेंट इन सर्च ऑफ ए वैगन टू टेक हिम टू द जू. और शेर को ले जाने के लिए गाड़ी की तलाश में इधर उधर चले गए. जस्ट देन द लिटिल माउस हैपेंड टू पास बाय. उसी वक्त वो चूहा वहीं से गुजरा जहां पे शेर बांधा गया था. ऑन सीइंग द लायंस प्लाइट. शेर की दुर्दशा, शेर की कंडीशन, शेर की स्थिति को देखकर ही रैन अप टू हिम एंड गॉन एंड gnawed away the rope that bound him, the king of the jungle. और शेर के पास गया और उस रस्सी को अपने दांतों से कुथल दिया. यहाँ पर दिया है gnawed, मतलब जी साइलेंट, इसको नॉड पढ़ा जाएगा. और उस रस्सी को कुथल दिया जिसमें शेर को बांधा गया था. Was I not right? said the little mouse. चूहे ने कहा, क्या मैं सही नहीं था? यानी जो मैं पहले कह चुका था कि मैं कभी आपकी मदद कर सकूं तो आप उस पर गुदगुदी हुई थी, तो फिर वही बात वो रिपीट कर रहा है. क्या मैं उस समय सही नहीं था? क्या मैंने बात सही नहीं की थी? वेरी हैप्पी टू हेल्प द लायन. शेर को आजाद करके उसको खुशी हुई. इससे हमें मोरल क्या मिलता है? स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस विल बी रिवार्डेड ग्रेटली. छोटी सी दयालुता का कारण बहुत बड़ा उसका बदल, बहुत बड़ा उसका प्रतिफल देके जाती है. दोस्तों ये देखा स्टोरी, बहुत ही छोटी स्टोरी है. इस स्टोरी के पढ़ने का सिर्फ एक ही मेन रीजन है कि हम पहले में स्टोरी पढ़ना सीखें. बहुत से लोगों को भी तो पढ़ना ही नहीं आता. जब पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद हम बोलना सीखेंगे. इसमें कितने स्ट्रक्चर यूज हुए हैं, कौन कौन से टेंसेस यूज हुए हैं, कौन कौन से वोकैब्स यूज हुए हैं, जब हम उसको जानेंगे तभी उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर पाएंगे. तो ये छोटी सी स्टोरी हम एक बार इसको पढ़ लिए और इसकी जो कुछ जो वर्ड हैं, जो मीनिंग है, उसको मैं एक बार आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. जैसे समझ लीजिए इसमें एक कठिन वर्ड है, आप ले लीजिए. इसमें एक है पॉ, PAW पॉ. ऊपर से तीसरी लाइन में है पॉ. ये पॉ मीन्स होता है पंजा. और फिर उसके बाद आप वो नीचे होंगे जैसे स्वालो. स्वालो मीन्स निगलना होता है. और उसके नीचे आ जाओ, फिर ये
सेल टिकल्ड। टिकल्ड मीन्स गुदगुदी, मतलब उसकी बात पे तक आश्चर्य हुआ कि ये मेरी क्या मदद कर सकता है। जो मीन्स चिड़ियाघर होता ही है। वैगन, वैगन एक गाड़ी बग्गी होती है जिसको शेर को ले जाने के लिए इंतजाम कर रहे थे। प्लाइट में उसकी दशा, उसकी स्थिति। नोड, नोड मीन्स कुथलना दांत से, जो कि चूहे के लिए यूज होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हमारे पढ़ने में हुई, तो उसके लिए क्षमा। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी ये तो स्टार्टिंग है, आपको और भी बहुत सारी चीजें आगे सीखने को मिलेगी। थैंक यू।